दोस्तों, ये हमारा आज साइंस का प्रश्न रहेगा आज के सेट में। ये प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है? तो ये वो जगह हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? जो जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु में हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि जीवाणु में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न हमारा कि डीएनए में क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग को क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए जो है बहुत सारा किसके बने होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब डीएनए में जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉली मतलब कि बहुत सारा जब न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो उसको पॉली कहते हैं। और इसी तरह करके इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा आंसर। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली का हम लोग को बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है। तो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना? नहीं। केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना? नहीं। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना होता है। क्या होता है? कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश और निकास को क्या करना है? नियंत्रित करना ही प्लाज्मा झिल्ली का काम है। कोशिकांग जितने भी रहते हैं मतलब कि जो सेल पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर में जो भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम जितने भी उसके अंदर में सेल के कोशिकांग हैं वो सब किस में रहते हैं? इसके अंदर से घिरे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, है ना। आओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं। तो जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? उसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यहीं पे क्या होता है? सारा इन्फॉर्मेशन जीन के ही अंदर में होता है, जिससे मतलब अनुवांशिकी का जो प्रवाह होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जीन के ही माध्यम से होता है। तो यहीं पे वो पूछा गया कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन को कहते हैं। जैसे दोस्तों, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम में क्या होता है? सेंट्रोसोम में बहुत सारा क्या होता है? डीएनए होते हैं। और डीएनए में क्या होता है? जीन होते हैं। और इसी जीन में क्या होता है? जीन, इसी जीन में जितने भी हैं सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे होता है। तो ये हमारा चेन है वो। ये है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। किसने किया था ये बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद भी होना चाहिए। स्लाइडन और स्वान ने, स्लेडन और स्वान, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्या होता है? ये हमारा बी हो जाएगा कि हमारा आरएनए जो होता है वो क्या करना होता है कि प्रोटीन संश्लेषण का क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। जो प्रोटीन बने उसमें उसको सहायता करना उसका काम होता है आरएनए का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है। तो प्रोटीन, ये हम लोग आ चुका है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पे क्या होता है। तो आरएनए में उपस्थित संरचना में डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? आरएनए में। डीएनए और आरएनए में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। यूरेसिल के आने से क्या हो जाएगा? डीएनए आरएनए में बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये डी, यूरेसिल हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो कौन सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा। कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ का क्या नाम है? क्या है? कौन सा पदार्थ सबसे एक कोशिका में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है प्रोटीन है। कौन सा है? प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है। तो देखिए, ग्लूकोज का जो ऑक्सी और अनऑक्सीसप्शन होता है, तो अनऑक्सीसप्शन तो प्रोटोप्लाज्म में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर, मतलब कि ऑक्सीसप्शन कहाँ पर हो जाएगा, तो वो
माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका शब्द किसने दिया था? तो कोशिका शब्द को दिया था रॉबर्ट हुक ने 1662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या करना? कोशिका में शोषण। ये मतलब कोशिका में अगर शोषण करता है तो यही उसी शोषण के कारण से क्या होता है? उसी शोषण के कारण से एनर्जी का उत्पादन होता है और इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका क्या काम हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य जो है कोशिका में क्या करना है? कोशिका में रेस्पिरेशन मतलब शोषण करना है। बोलता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है तो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो इलेक्ट्रॉन को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी है उसका जो है उच्चतम आवर्धन कितना होता है? तो 2 लाख होता है। 2 लाख गुना होता है। कितना होता है? 2 लाख गुना होता है। यहाँ पे लिखा गया है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिकी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी कोशिका ये स्पर्म की, मतलब अगर ये पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा की हो जाएगा, और अगर मनुष्य के शरीर का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो ओवम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवम। और ये फीमेल पार्ट में, फीमेल का सेक्स ऑर्गन में पाया जाता है। और ये अगर सबसे बड़ा हो, पूछता सबसे बड़ा, तो वो स्पर्म, ये मेल का सेक्स ऑर्गन है। बोलता है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए को वही जिससे डीएनए बना हुआ है वही तो उसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डीएनए किससे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है तो इसका मात्रक भी हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स, ये न्यूक्लियोसाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो सेल वाल से पता चल जाता है कि कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है वो प्लांट मतलब वनस्पति कोशिका हो जाएगा, और जिसमें नहीं है वो जंतु कोशिका हो जाएगा, मतलब प्राणी कोशिका हो जाएगा। सही आंसर हमारा कोशिका भित्ति हो जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? मतलब कि अंतरिक्ष के समय में इसको भोजन के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्लोरेला। वहाँ पे जो है जैसे वो अपने अंतरिक्ष यान में इसको आसानी से उगा भी लेते हैं और इससे वो भोजन के रूप में करते हैं अंतरिक्ष में। बोलता है कवकों में संचित भोजन पदार्थ किस रूप में होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजिन या तेल के रूप में। किसके अंदर? और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये बताना है आप लोगों को। ये आप सभी लोग जो है जितने भी हैं सभी लोग को बताना है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कमेंट में ज़रूर लिखें इसका आंसर, कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन ये है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में क्या उपस्थित होता है इसमें से? तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखना है। क्या है? थाइलेकाइड। क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में क्या उपस्थित होता है? तो ये थाइलेकाइड उपस्थित होता है। कौन सा होता है? थाइलेकाइड उपस्थित होता है। ये बताना है आपको पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की। सेल्यूलोज और पेक्टिन की। यहाँ पर अगर सेल्यूलोज रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों ही है। बोलता है लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या है? उसमें पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बोलता है यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? तो राइबोसोम्स का काम क्या है ये पहले हम लोगों को जानना चाहिए। तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो अगर राइबोसोम नष्ट होगा तो प्रोटीन के संश्लेषण में ही दिक्कत आएगा। तो देखते हैं क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में ही पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाए जाते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में ही पाए जाते हैं। इसको याद रख लेना है।
यहाँ पर है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति में इसके कारण से अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है, मतलब कोशिका की जो गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। बोलता है प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या है, तो क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें प्याज में जो है गंधक पाया जाता है, गंधक मतलब कि सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण से वो हम लोगों को प्याज काटते या छीलते समय क्या होता है, आंसू आने लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है इसको याद कर लें। धन्यवाद।